आकी को अब हॉस्पिटल के अंदर होश आता है और उसके पास पावर और डेंजी बैठे हुए थे जो कि एक मांगा पढ़ रहे थे। तभी पावर दिखती कि डेंजी एक एप्पल खा रहा था तो उससे वो एप्पल छीनने लगती है, जिस पर डेंजी कहने लगता है कि कायरो के लिए यहाँ पर कोई एप्पल नहीं है जो कि लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया हो। और पावर यहाँ पर झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि वो भागी नहीं थी बल्कि उसे भूख लगने लग गई थी इसलिए वो घर चली गई थी। और डेंजी कहने लगता है कि वो बेशक झूठ बोल रही है और इसी चीज के चलते ये दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। और तभी आकी इन लोगों से पूछने लगता है कि क्या इन लोगों की डिवीजन के अंदर कोई जिंदा भी बचा है कि नहीं, जिस पर डेंजी कहने लगता है वो डरपोक कोई नहीं और वो चश्मिश बाकी है लेकिन उसने जॉब छोड़ दी। और ये चीज सुनने के साथ ही आकी को काफी ज्यादा दुख होता है। और अब डेंजी बताने लगता है कि मुझे और पावर को माकीमा ने याद किया है तो हम लोग उसी के पास जा रहे हैं। पावर बताने लगती है कि वो तो इस जगह पर सिर्फ एप्पल्स खाने ही आई थी। डेंजी भी अब वहाँ से जाने लगता है लेकिन आकी के लिए वो उसी जगह पर एक एप्पल छोड़ जाता है। और इन लोगों के वहाँ से जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है और हम लोगों को पता ही है कि अगर आकी अपनी तलवार को यूज करेगा तो उसे अपनी जिंदगी का कुछ कीमती समय कुर्बान करना पड़ेगा। आकी अब कर्स डेविल को वहाँ पर बुलाने के साथ ही उससे पूछने लगता है कि आखिर उसके पास अब कितना समय बाकी है। और कर्स डेविल वहाँ पर आने के साथ ही आकी को कहने लगता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 साल ही बाकी है। और इसी चीज के चलते अब आकी स्मोक करना शुरू कर देता है लेकिन अचानक से उसे हिमेनो की याद आने लगती है और वो अपने बिस्तर पर ही काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। और डेंजी उसी के रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपनी मांगा रूम के अंदर ही भूल चुका था। डेंजी भी बाकी को रोते हुए सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि इसका रोना तो बनता है, आखिर इसने अपने इतने सारे दोस्तों को खो दिया। और अब डेंजी भी हिमेनो को याद करते हुए सोचने लगता है कि आखिर उसे रोना क्यों नहीं आ रहा। जब पोचीटा मरा था तो उसे काफी ज्यादा दुख हुआ था लेकिन हिमेनो तो पहली एक इंसान थी जो कि उससे दोस्ती करना चाहती थी और आखिर इतना सब कुछ होने पर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा। और बेशक पावर के मरने पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाला और अगर आकी मर जाता है तो मुझे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माकीमा को कुछ हुआ तो हो सकता है कि मुझे 1-2 दिन कुछ बुरा लगे लेकिन मैं फिर से सही हो जाऊंगा। लोगों के चक्कर में एक अच्छी नींद और एक अच्छा खाना कौन खराब करेगा, कहीं मेरे दिल के साथ साथ मेरी इंसानियत भी तो नहीं चली गई। और इस सब के बाद डेंजी और पावर माकीमा से मिलने के लिए निकल जाते हैं और आकी से मिलने के लिए उसी जगह पर टेंडो और युतारो आ जाते हैं। आकी उन दोनों से ही पूछने लगता है कि आखिर वो दोनों कौन है। वो दोनों बताने लगते हैं कि वो यहाँ पर आकी की ट्रेनिंग लेने आए हैं। और अगले सीन के अंदर माकीमा, डेंजी और पावर एक कब्रिस्तान के अंदर होते हैं। माकीमा बताने लगती है कि पिछले अटैक के बाद ये बात तो साफ है कि दुश्मन डेंजी के पीछे है और इसी चीज के चलते हम लोगों को हमारी टीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। डेंजी अब माकीमा से पूछने लगता है कि क्या वो इन दोनों को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लाई है, जिस पर माकीमा बताने लगती है कि उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं है लेकिन वो यहाँ पर उन्हें हिमेनो के टीचर से मिलाने के लिए लाई है जिसका नाम है किशिबी। किशिबी अब माकीमा को चुप हो जाने को कहने लगता है और उन दोनों से एक एक सवाल पूछने लगता है। किशिबी पूछता है कि आखिर तुम्हें अपने दोस्तों की मौत पर कैसा महसूस हो रहा है और डेंजी और पावर दोनों ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगते हैं कि उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा सवाल ये कि क्या वो अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन इस चीज के अंदर इन दोनों का ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। तीसरा सवाल ये कि तुम दोनों किसकी साइड हो, इंसानों की या फिर डेविल्स की। डेंजी कहने लगता है कि जो उसका ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा उसकी साइड और पावर बताने लगती है कि जो ज्यादा ताकतवर है वो उसकी साइड है। किशी भी अब इन दोनों को ही फुल मार्क्स देता है और माकीमा को वहां से जाने को कहने लगता है। माकीमा के जाने के साथ ही किशी भी इन दोनों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। किशी भी कहता है कि वो स्पेशल डिवीजन का आदमी है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब लोग उसे मास्टर या फिर सेंसे कहकर पुकारा करते हैं। किशी भी कहने लगते हैं कि उसे लड़की, दारू और डेविल्स को मारना काफी ज्यादा पसंद है और इतना कहने के साथ ही किशी भी इन दोनों का ही गला तोड़ देता है। पावर और डेंजी काफी ज्यादा घायल हो गए थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। किशी भी बताने लगता है कि तुम दोनों का शरीर अभी भी इंसानों की ही तरह है और इसी चीज के चलते वो इन दोनों को ही काफी सारा ब्लड पिलाने लगता है और इसी चीज के चलते ये दोनों ही फिर से रिकवर हो जाते हैं। डेंजी अब किशी भी को धमकाते हुए कहने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। किशी भी बताने लगता है कि माकीमा ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने को कहा है और पता नहीं किसी रीजन की वजह से गन डेविल तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा हुआ है और फिलहाल तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और माकीमा चाहती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो। किशी भी कहने लगते हैं कि उसने आज तक कई सारे इंसानों को ट्रेन किया है लेकिन आज तक उसने किसी डेविल को ट्रेन नहीं किया। लेकिन काफी सारा दारू पीने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर कोई डेविल उससे ज्यादा ताकतवर है तो वो उसे हरा कर दिखाए और जब तक तुम दोनों मुझे नहीं हरा दोगे मैं तुम्हारी ट्रेनिंग जारी रखूंगा और अगर तुमने इम्प्रूवमेंट नहीं करी तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। और ये बात सुनने के साथ ही पावर कहने लगती है कि ये बुढ़ा तो एक नंबर का पागल है और किसी भी फिर से इन दोनों के पास इन दोनों को मारने के लिए जाने लगता है।
पावर अब अपने खून से एक हथौड़ा बनाने के साथ ही डेंजी को दे देती है। डेंजी अब किशिबी से लड़ाई करने के लिए जाने लगता है, लेकिन किशिबी अपने चाकू से डेंजी को घायल कर देता है और मौका देखने के साथ ही पावर भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन किशिबी उसका भी गला काट देता है, जिस वजह से ये दोनों ही फिर से जमीन पर चित हो चुके थे। किशिबी बताने लगता है क्योंकि तुम दोनों ही डेविल्स हो तो तुम्हें मारा नहीं जा सकता और इसी चीज के चलते मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। किशिबी बताने लगता है कि उसे डेंजी और पावर जैसे खिलौने मिल चुके हैं तो वो इन दोनों को ही कुत्ता बनाकर मारेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर आकी फॉक्स डेविल को बुलाने लगता है, लेकिन फॉक्स डेविल उस जगह पर नहीं आता। यूतारो बताने लगता है कि फॉक्स डेविल आकी से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि आकी ने उसका काफी ज्यादा यूज किया और अब आकी अपनी तलवार को भी सिर्फ 1-2 बार ही यूज कर सकता है। तो अब आकी के पास बेसिक लड़ने की टेक्निक के अलावा कुछ ज्यादा पैतरे मौजूद नहीं है और ये दोनों आकी को सजेस्ट करते हुए कहने लगते कि उसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए और आकी की जिंदगी के अंदर अब जितने भी दिन बाकी है वो उसे आराम से जिए, लेकिन अगर आकी को लड़ाई करनी है तो उसे और भी डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। आकी बताने लगता है कि जिस डेविल ने मेरे परिवार को मारा है वो आज भी खुला घूम रहा है और इसी वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ने वाला। टेंडो और यूतारो आकी से कहने लगते हैं कि वो उससे कल आकर मिलेंगे और यूतारो जाते हुए कहने लगता है कि स्पेशल डिवीजन 4 के सभी लोग पागल होते हैं, ऐसा हमने सुना था और आज हमने ये चीज देख भी ली है। और इन दोनों के वहां से जाने के साथ ही एक लड़की आकी के रूम के अंदर आ जाती है, जिसे आकी देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ कब्रिस्तान के अंदर अब रात हो चुकी थी और किशिबी ने मार मार कर डेंजी और पावर की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। किशिबी कहने लगता है कि अब मेरे दारू पीने का समय हो चुका है तो मैं घर पर जा रहा हूँ और सुबह मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और इतना कहने के साथ ही किशिबी वहाँ से चला जाता है। डेंजी इतना ज्यादा थक चुका था कि वो जमीन पर ही गिर जाता है, जिसके चलते पावर को लगने लगता है कि डेंजी पागल हो गया है तो वो उसके सर पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगती है और कुछ ही देर बाद डेंजी फिर से होश में आ जाता है। डेंजी पावर से पूछने लगता है कि आज के दिन के अंदर वो कितनी बार मारा गया था, जिस पर पावर उसका जवाब देते हुए कहने लगती है कि शायद 20 बार और वैसे भी ज्यादा समय तो वो खुद भी होश में नहीं थी तो उसे नहीं मालूम। और इसी चीज के चलते ये दोनों ही अपने घर पर जाने लगते हैं। डेंजी को ट्रेनिंग से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी जिंदगी फिर से नर्क बन जाएगी। पावर अब डेंजी से कहने लगती कि इन दोनों को यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन डेंजी को मालूम था कि अगर इन दोनों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो पब्लिक सेफ्टी वाले इन्हें ढूंढकर मार देंगे। डेंजी अब गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि वो शराबी बुड्ढे की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। पावर कहने लगती है कि शराब पी पी कर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया होगा और हम दोनों को ही एक प्लान बनाकर उस पर अटैक करना चाहिए। डेंजी भी पावर की इस बात से सहमत था और वो कहने लगता है कि वो लाइट यागामी से कम नहीं है। और अगले दिन डेंजी और पावर दोनों ही चश्मा पहन लेते हैं ताकि वो दोनों स्मार्ट लगे और अब वो दोनों किशिबी के वहां पर आने का वेट करने लगते हैं। और जैसे ही किशिबी उनके दरवाजे पर आता है ये दोनों अपना प्लान शुरू कर देते हैं। पावर अपने खून से भाला बनाने के साथ ही किशिबी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी किशिबी बच जाता है। किशिबी के ऊपर वाले फ्लोर पर पावर काफी सारी खून की बॉटल्स रखी थी और वो उनसे भी भाला बनाने के साथ ही किशिबी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन किशिबी उनसे भी बच जाता है और वो मुक्का मारने के साथ ही उन्हीं सभी भालों को तोड़ देता है। और अब अचानक से डेंजी भी ऊपर वाले फ्लोर से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। डेंजी अब किशिबी पर एक कुल्हाड़ी की मदद से हटाने लगता है, लेकिन किशिबी उसे घुमाकर एक जोर की लात मार देता है और यहाँ पर डेंजी भी फिर से ढेर हो चुका था। किशिबी अब डेंजी से कहने लगता है कि तुम दोनों का प्लान काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम दोनों ने सिर्फ 2 ही गलतियां कर दी। पहला तो पावर ने काफी सारा खून यूज कर लिया जिस वजह से वो कमजोर हो गई, और दूसरा ये कि डेंजी किशिबी का अटैक नहीं देख पाया। किशिबी कहने लगता है कि तुम दोनों ने आज काफी ज्यादा अच्छी कोशिश करी तो आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। और इतना कहने के साथ ही किशिबी वहां से चला जाता है। डेंजी भी अब उठ खड़ा होकर पावर को बताने लगता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, लेकिन अचानक से किशिबी उसके सर में चाकू मार देता है और किशिबी कहने लगता है कि शिकारी को अपने शिकार की बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ टेंडो और यूतारो आकी को एक अजीब सी फैसिलिटी के अंदर लेकर जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि एक बड़े डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने की कीमत काफी ज्यादा बड़ी होती है। अगर तुम फिर से काम पर आए तो ये चीज तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी और इसीलिए तुम्हें अपनी नई पावर्स के साथ आना होगा। यूतारो बाकी से पूछने लगता है कि आखिर वो लड़की कौन थी जो तुमसे मिलने के लिए आई थी, जिस पर आकी बताने लगता है कि वो हिमेनो की छोटी बहन थी। आकी बताता है कि वो उसे वहाँ पर कुछ लेटर्स देने के लिए आई थी जो कि वो उसे भेजा करती थी, और आकी देखता है कि हिमेनो ज्यादातर लेटर्स के अंदर आकी की ही बात करा करती थी। आकी सभी लेटर्स देखने के साथ ही समझ जाता है कि हिमेनो उसे लाइक करती थी। इस सब के चलते आकी को अब सेल नंबर 108 के पास लाया जाता है और इस सेल के अंदर फ्यूचर डेविल मौजूद था।
कई लोगों को अपने फ्यूचर से डर लगता है और इसीलिए ये डेविल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सेल के अंदर जाने के साथ ही आकी को फ्यूचर डेविल की आंख दिखाई देती है और इसी चीज के चलते हुए ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 1 के अंदर सिर्फ 2 ही एपिसोड बाकी हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं और किसी धमाकेदार